आज मैं पहुंच चुकी हूं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली के एक छोटे से गांव बुधेला में। यहां पर है वीणा वादनी पब्लिक स्कूल। गांव भी छोटा है, स्कूल भी छोटा है, पर यहां छुपा हुआ टैलेंट इतना बड़ा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा टैलेंट ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी आपने सुना होगा। इन बच्चों के इस टैलेंट को आगे बढ़ाने और पूरी दुनिया के सामने लाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश आप सबके सहयोग के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए मेरी सभी से विनती है, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बच्चों का टैलेंट पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपी वाली रश्मि के अतरंगी पतरंगी ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस स्कूल के बच्चों का असली दिल जीत लेने वाला टैलेंट। तो चलिए आप मेरे साथ में। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। मैं आ चुकी हूँ एक सुपर जीनियस स्कूल में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सुपर जीनियस स्कूल में, जहाँ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, ये दो हाथों से लिखते हैं। वो तो ठीक है कि हाँ एक यूनिक है, लेकिन उससे भी यूनिक बात ये है कि दोनों हाथों से अलग अलग सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये एक सुपर यूनिक बात है। तो इसी टैलेंट को देखने के लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके 20 आवर्स का सफ़र करके पहुंच चुकी हूँ बुढ़ेला गांव में। तो मैं सीधा चलो इंट्रो क्या दूँ इतना लंबा, आपको बच्चों से ही मिलवा देती हूँ। तो ये है मुक्ता और इनके अंदर भी ये सुपर टैलेंट है। ये अपने दोनों हाथों को यूज़ करके अलग अलग सब्जेक्ट लिख लेती है। फ़िलहाल अभी ये लिख रही है, आप देख सकते हैं। एक बार जूम करके दिखाओ, कौन सा सब्जेक्ट लिख रहे हैं आप? इंग्लिश। इसमें बोर्ड में आप लिख के दिखा सकते हो क्या मुक्ता? बोर्ड में लिख के दिखा सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट एक बार? तो मुक्ता भी हमको लिख के दिखाएगी कि वो दोनों हाथ अपने यूज़ करके कैसे अलग अलग सब्जेक्ट लिखती है। इसके अलावा मुक्ता के अलावा भी यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं और बाहर भी बच्चे बैठे हैं, वो सारे मतलब सबके अंदर ये टैलेंट है। तो पहले हम मुक्ता से मिल लेते हैं। आ जाओ मुक्ता, एक बार आओगे? ये छोटा सा मैंने आ बनाया था बहुत ही गंदा दोनों हाथों से। ये देखो, एक हाथ से हिंदी, एक से इंग्लिश लिख के दिखाओगे एक बार? ये देखो, ये है सुपर टैलेंट, एक यूनिक टैलेंट। थैंक यू। एग्ज़ाम होता है तो डबल कॉपी भर देते होगे क्योंकि दोनों हाथों से लिखना था। गवर्नमेंट कॉलेजों में तो उसमें एक ही पेन से लिखना अलाउ होता है। हाँ, एक ही पेन से लिखना। जब एक हाथ से लिखते हैं, एक हाथ थक जाता है, कुछ देर तक लिख रहे हैं, इसके बाद वो हाथ पर करते हैं। अच्छा, ट्रिक अपनाते हैं, मतलब एक हाथ थक गया तो दूसरे हाथ से लिख दिया। हम लोग एक हाथ थक जाता था तो बस उसे छोड़ छाड़ के भगे आते थे ये एक मतलब बेनिफिट है कि एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से लिख लो, क्योंकि अलाउ नहीं होता है दोनों हाथों से लिखना, है ना। हंसते नहीं हो तुम लोग? हंसी नहीं आती तुम लोगों को? पूरे दिन क्या सुबह में हंस लेते हैं।
अच्छा सुबह ही में हंस लेते हैं। हंसना भी हंस दो, हा 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 हा। अभी आई ना हंसी। क्या है कि बच्चे मतलब अपनी जो पढ़ाई है उसको लेके इतने सीरियस हैं कि उनको कुछ और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ या कुछ है, मतलब होना भी चाहिए सीरियस, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा फन भी होना चाहिए। मैं थोड़ा टीचर जैसी लग भी रही हूँ आज। होमवर्क आप लोगों को मिलता है तो मतलब थोड़ा ही मिलता है जैसे कि नॉर्मल बच्चों को मिलता है, या कि आपको डबल मिलता है करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो पावर है ना दोनों हाथों से लिखने के लिए। तो आपको डबल मिलता है या फिर सिंगल ही होमवर्क मिलता है? एक्स्ट्रा तो नहीं मिलता है? सिंगल ही मिलता है, एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो कभी जैसे रिलेटिव्स आते हैं आपके घर में आते होंगे, तो आरुषि आपके घर में कोई आता है, आपके फ्रेंड आते हैं और आपके ये जो सुपर पावर है इसको देखते हैं, तो उनको कैसा फील होता है? जेलस फील होता है आपसे, या फिर वो खुश होते हैं कि अरे वाह आरुषि के पास तो इतना अच्छा टैलेंट है? क्या होता है? इतना अच्छा टैलेंट है। हाँ, ये वाकई में बहुत अच्छा टैलेंट है। सब बच्चे सेकंड एक्सप्लेन करो दीपक क्या है ये? हाँ मुझे बताओ ये क्या है, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है ये आपने क्या किया है। ये जो है ये माइंड को एक्टिवेट करने के लिए होता है, जो हमारे गुरुजी द्वारा में सिखाया गया है जी। इसमें पहले क्या आता है कि दिस इज द पॉइंट, ओके दिस इज द विक्ट्री। पर अगर नॉर्मल आदमी करता है तो उनको नॉर्मल आदमी का जो दिमाग होता है एक बार में सेंस करके उनको एक सेम चीज करता है, सेम राइट। बट अगर आप डिफरेंट करोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, आपको सेम चीज सेंड करेगा, तो आपको सेम कर, पर ये इनको क्या करता है, इनको अलग सिग्नल करना होता है। प्लस में आप जेड से ए टू जेड नहीं जेड टू ए आ रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग 3 जगह काम करा। एक आपको सिंबल आपको अलग अलग करना है, दूसरा ये सेम भी ना, तीसरा आपको जेड से लेके ए तक बोलना। ए से जेड तक तो बोलना इजी है, कोई बोलेगा। आप जेड से ए तक बोलोगे तो आपके दिमाग में प्रेशर जाएगा। ठीक, बेहद ज्यादा फायदा ये है कि हमारे भी बच्चे जो विद्यालय में बच्चे, हम भी इस विद्यालय के छात्र हैं, तो आने वाले समय में अगर हम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते तो अन्य बच्चों की अपेक्षा हम उनसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। तो आप इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं जी, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हो आप? टीचर हो? पढ़ रहा हूँ। अभी पढ़ रहे हो? बच्चों को बस सिखाने आया हूँ, कुछ बताने, जो मैं बाहर सीखता हूँ उनको यहाँ सिखाता हूँ। अच्छा, तो आप अभी कहाँ पढ़ रहे हो? अभी मैं बैठन पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी दूर है यहाँ से। अच्छा, तो आपके अंदर भी ये टैलेंट होगा, आप भी दोनों हाथों से लिखते हो। तो दूसरे स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे क्या मतलब क्या कंपटीशन रहता है? आप तो आगे रहते होगे। बेशक, हाँ, बस यही होता है कि बस थोड़ा अचंभित लोग रहते हैं देख के। बिल्कुल, हाँ, ये कैसे? और अभी हमारे भैया इस कला का इतना महत्व अपने जीवन में कि अभी हमारे जो भैया अभी हैं बड़े बड़े पदों पर, ग्रेजुएट पदों पे पहुंचे। अभी हमारे विद्यालय से IAS भैया एक क्वालिफाई किए हैं, एक बहन क्वालिफाई की हैं, और एक भैया इसरो में भी हैं। तो लगभग अच्छा एडवांटेज है इस चीज़ का, बढ़ाना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, इतने दूर से आए हैं। मुझे बहुत ये यूनिक लगा जब मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी आपकी यूट्यूब पे, तो मुझे मतलब कुछ थोड़ा सा मेरा पर्सनल भी इससे अटैचमेंट है। मुझे पहले पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उस टाइम हमारे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे रोका जाता था। और गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि लड़कियां हैं तो क्या करना है पढ़ के, क्या करोगे पढ़ के, जाके रोटियां ही तो बनाने हैं, तुम्हें क्या करोगे। लेकिन मेरे अंदर ना एक ज़िद थी कि नहीं, मेरे को पढ़ना है और मुझे जॉब करनी है। मेरे जो घर के हालात हैं वो ऐसे नहीं रखने हैं, मुझे ये वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है। हमारे विद्यालय की विशेषता है, जो हमारे विद्यालय से बहनें पढ़ के निकलती हैं उनकी डाउरी नहीं ली जाती। इतना अपने आप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती, इतना उनका टैलेंट होता है कि सामने वाले की मुंह बंद करने की क्षमता रखती है। बिल्कुल, तो वही कुछ चीज़ें थी मुझे जो अटैच कर रही थी। तो मुझे लगा कि आपके अंदर अगर कोई हुनर है या कोई जज्बा है तो उसको रोको मत, उसको आगे बढ़ने दो। अगर आप जैसे कि मैं थी, मुझे रोका जाता था, नहीं पढ़ना है, नहीं करना, बस वो कैसे करके मैं पढ़ गई, बाहर निकल गई, जॉब की, तो थोड़ा सा ठीक ठाक अभी लाइफ जी रहे हैं।
मैं यही चाहती हूँ जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, मेरी सबसे विनती है जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और इनके टैलेंट को आगे बढ़ाइए। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे अभी मैं सर से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 8th के बाद इस स्कूल में सुविधा नहीं है आगे पढ़ाई करने की, तो बच्चे चले जाते हैं दूसरे स्कूलों में, लेकिन वहाँ पे उनको ये वाला टैलेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो सर हैं वही इनको ये शिक्षा दे रहे हैं, वही इनको पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए और 8 से आगे स्कूल जाए, और ये बच्चे जो 8 के बाद यहाँ वहाँ जाते हैं वो कहीं नहीं जाएं, वो यहीं पे पढ़ें और ये टैलेंट इनका और भी आगे जाए। और क्योंकि जब ये 8 के बाद पढ़ेंगे तो इनकी शायद ये जो राइटिंग की स्किल है, राइटिंग की स्पीड है, और भी आगे बढ़ेगी, और भी और कुछ भी सीख सकते हैं, है कि नहीं सर? अगर ये 8 के बाद भी यहाँ पे रहेंगे तो और भी बेहतर कर सकेंगे आगे जाके। कर भी रहे हैं हमारे बड़े भैया लोग अच्छे पदों पे जा रहे हैं जी। और जहाँ तक रही कि अपने आने वाले भारत के कायाकल्प बदल सकते हैं, अपना भारत बिल्कुल विश्व गुरु बन सकता है। जी जी। तो बस इसी कामना के साथ मैं यहाँ आई थी और बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपने देखा ही कि इन्होंने कैसे दोनों हाथों से अलग अलग सब्जेक्ट लिख के दिखाए, हिंदी और इंग्लिश। खेलते नहीं हो तुम लोग? खेलते हो? क्या क्या खेलते हो? और लड़कियाँ क्या क्या खेलती हैं? खो खो खेलते हो? मैंने भी खेला है। और क्या खेलते हो? कबड्डी? अच्छा, चेस भी खेलते हैं? चेस भी खेलते हैं। भाई ये जीनियस बच्चे हैं, हमारी तरह थोड़ी ना है ये जीनियस बच्चे हैं। सो थैंक यू, आप लोग लंच कर लीजिए, ठीक है जी। टैलेंट तो इन बच्चों के अंदर बहुत है, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है। कहते हैं ना, इस दुनिया में खरीदार तो बहुत होते हैं, लेकिन कदरदान बहुत कम है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ इस स्कूल के ऑनर मिस्टर बीपी शर्मा जी की, जिन्होंने इन बच्चों को टैलेंट तराशा, उन्हें सिखाया और उनका हौसला बढ़ाया। गुरुजी का कहना है कि उनको खरीदने वाले तो बहुत आए, लेकिन उनकी मदद करने कोई नहीं आया। फिर भी शर्मा जी जैसे लोग ही असली रोशनी है, जो इन छोटे छोटे सितारों को चमकाना चाहते हैं। रुद्र ऐसे बनाया 12 महीने फटाफट, 13 रत्न, 14 वनस्पतियां, 15 तिथियां। हंसो सभी लोग, फ्रेश हो जाओ, हंसो हंसो हंसो। देना तो उसको, दे दो। हाँ, हो गया। और तेज हंसो, वो चल बढ़।
शांति शांति। हम संकल्प लेते हैं कि एक भी सेकंड का ध्यान रखेंगे, अनावश्यक बात नहीं करेंगे, अपने माता पिता गुरु का पालन करेंगे। हम महान हैं, हमारा हर कार्य महान है। अच्छे बच्चे कैसे? अच्छे बच्चे किसके? गुरु जी के। सब बच्चे दोनों हाथों से लिखते हैं, सारे बच्चे। 20 साल के हैं, सब तो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो जब आप लोग लिखते हो तो कौन से हाथ की स्पीड तेज रहती है? दोनों की सेम रहती है। तो ये बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, और आपका टैलेंट जाना चाहिए, पक्का बाहर तो जाना चाहिए इनका टैलेंट, और इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए सारी। बहुत आगे तक जाओगे आप लोग। खेलोगे? कौन सा खेलोगे आप? फुटबॉल खेलोगे? ग्राम बुधेला का एक छोटा सा गुरुकुल वीणा वादनी विद्यालय है। इस विद्यालय के बच्चे हमारे हिसाब से कि होनहार हैं। जैसे यूपीएससी पीएससी की एग्ज़ाम में 100 मिनट के पेपरों को 50-55 मिनट में किए, और पीएससी की परीक्षाओं को पास किए। अनुसंधान केंद्र इसरो में भी गए, और 100% इस विद्यालय के से पढ़कर निकलने वाले बच्चियों का एक भी रुपया दहेज नहीं लिया जाता है, डोबरी नहीं लिया जाता है। और 20 से 25 से ऊपर लोग देखता हूँ मैं कि शादी जहाँ अगर हो रही है तब बाराती नहीं आते। और लड़कियां हैं, लड़कों के जिसका लड़के पक्ष के होते हैं उनसे होशियार हैं। और 100% हमारी बच्चियां एक इलेक्ट्रिक की स्कूटी है उसको सिखाता हूँ, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक के हैं, सब चला लेती हैं, सबके सब साइकिल चलाती हैं। और ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो उनके माता पिता जिसको करते हैं, भोजन से लेकर किसी भी तरीके का व्यंजन हो उन्हें बताया जाए तो निश्चित है वैसा ही बनाते हैं जैसे बड़े बड़े होटलों में बनता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इनके बीच में मैं जो समय दे रहा हूँ मेरा जीवन सार्थक हो रहा है। तो सर के कहने का मतलब ये है कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ उन्हें रट्टा नहीं लगवाया जाता है कि पढ़ रहे हैं खाली। पढ़ने के अलावा उनको सारे काम सिखाए जाते हैं। सर के पास पर्सनल स्कूटी है, ये रही स्कूटी, एक बार दिखा देती हूँ। ये सर की पर्सनल स्कूटी है जिसका यूज़ वो बच्चों के लिए करते हैं ताकि लड़कियां ड्राइविंग सीख सकें। मतलब वो उनका मानना ऐसा है कि बच्चे हों या बच्चियां हों, किसी भी काम से पीछे ना रहें, उनको हर एक काम आना चाहिए। और यहाँ के बच्चे स्वयं अपना काम खुद करते हैं। सुबह मॉर्निंग में आते हैं, उसके बाद अपना खुद से ही यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, ये बिछाते हैं जो बिछाने के लिए उनके रखे हैं बैठने के लिए टाट, वो खुद सारा काम करवाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों के अंदर कोई आलस ना हो और बच्चे मतलब खुद से स्वयं कहीं जाके किसी के ऊपर बोझ ना बने। सो यही है, सर की थिंकिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम 30 बच्चे यहाँ पे रह सकें, उनके रहने की खाने की व्यवस्था हो जाए आगे, मतलब वो जो अभी आगे तो निकल रहे हैं जी पूरे राज्य में शिक्षक पहुँच सकें, तो उसके लिए अगर कोई हेल्प मिल जाए थोड़ी बहुत तो ये स्कूल बहुत आगे पहुँचेगा और ये समाज भी आगे पहुंचेगा। इसलिए कि 30 बच्चे जो रहेंगे, मैं 28 बच्चे रहेंगे, वो 8वीं तक में उन लोगों को जो ना जीवन की जो शिक्षा होती है, जैसे हम ग्रेजुएशन तक में जो सीखते हैं तो वो उन्हें प्राप्त की जा सकती है। जैसे 8 साल का बच्चा हो तो निश्चित 8वीं पास हो सकता है, 10 साल का है तो 10वीं पास कर सकता है, 12 साल का है 12वीं पास कर सकता है। 15 साल तक के अंदर उन्हें हमारे जीवन में जो मैंने LLB वगैरह तक में परीक्षाएँ पास किया वो 15 साल तक में समाप्त हो सकती हैं। ऐसा जर्मनी और फ्रांस में होता है, जो बाहर के लोग आते हैं तो बताते हैं। तो मेरी भी इच्छा है कि यह बच्चे अगर गुरुकुल आश्रम में रह के अगर पढ़ें तो प्रैक्टिकल ज्ञान अगर उन्हें दिया जाए तो निश्चित है कि उनका ज्ञान बढ़ सकता है और भी आगे जा सकते हैं। तो यही सर की एक कामना है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, अब ये अपलोड होगा वीडियो, उसके बाद क्या इसका रिस्पॉन्स आता है और अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाता है या इसके ज़रिए सर को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और यहाँ का आना मेरा सफल हो जाएगा।
थैंक यू, थैंक्स, प्रणाम। मैं भी मतलब मेरे अंदर एक थॉट था कि मैं कभी भी टीचर नहीं बनूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना, तो बच्चों को संभालना जो टीचर संभालते हैं बहुत मुश्किल काम है। अभी मैं 2 बच्चे संभाल रही हूँ तो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। आप लोग इतने सारे बच्चों को संभाल रहे हो तो कैसे करें। तो मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि टीचर बने। हमारे सभी शिक्षक हम लोग सब ज़मीन पर ही बैठते हैं, बच्चों को घेरा बनाते हैं चारों तरफ से। सबका फेस होना चाहिए बुक पर, मुंह बोलता है, हाथ लिखता है, आँख देखता है, और एक बार में एक प्रश्नों को 21 बार बोलते, एक बार कॉपी में लिख देंगे, फिर 20 बार सिलेट बत्ती में हाँ भी लिख रहे थे। हमेशा के लिए याद हो जाता है। अच्छा। और ये बच्चे अगर गांव के इस तरह कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये अगर शहरों तक बात पहुँचे तो मुझे दे दो। बहुत बड़ी उपलब्धि होती, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ वही चीज़ है, मैं भी यही, ये मतलब यूनिक टैलेंट है। मैंने आज तक कहीं भी ऐसा ना सुना है ना, अब तक तो मैंने कहीं नहीं देखा है कि दोनों हाथों से लिख रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों हाथों से अलग अलग सब्जेक्ट लिख रहे हैं इतने छोटे छोटे से बच्चे, तो एक यूनिक ही टैलेंट है। तो इसमें तो गवर्नमेंट को आगे आके आपकी हेल्प करनी चाहिए। क्या बोलूँ, बस मैं अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। मतलब ये बच्चे बहुत, इनका फ्यूचर जो है ना बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर सबका साथ मिल गया तो ये बच्चे बहुत आगे जाने चाहिए, मैं तो यही सोचती हूँ। इन बच्चों को ऐसे पढ़ता देख मुझे भी अपने बचपन की स्कूल के दिन याद आ गए। मैंने भी इस तरह ही पढ़ा है। हमारे स्कूल में भी ऐसे ही टाट बिछा के हम सब पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, पेड़ों के नीचे बैठ के बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो सारी यादें आज मेरी ताज़ा हो गई। तो मैं एक छोटी सी हेल्प कर रही हूँ सर के लिए, और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, मतलब दिखाने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग भी आगे आओ, आप लोग भी प्रोत्साहित हो और आगे आके सर की हेल्प करो। सो थैंक यू। ये मैं भगवान के चरणों में रख रही हूँ। भगवान गुरु जी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी करें। जाते जाते एक प्रॉमिस करके जाती हूँ कि जिस दिन भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और इस ब्लॉग से मुझे जो भी इनकम आएगी, जितनी भी इनकम आएगी, वो सारी के सारी इस स्कूल के लिए दूंगी, क्योंकि ये बच्चे हमारे आने वाला कल हैं। और मैं दिल से चाहती हूँ कि इनका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इन बच्चों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।